तो सबको नमस्कार। ये जो बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि हर जगह सनातन धर्म के प्रमाण क्यों मिलते हैं, तो थोड़ा सा माइग्रेशन के पैटर्न को अगर आप समझ लें एक, और एक इन्वेसिव रिलीजन को समझ लें, तो हर चीज बड़े बहुत ही सुविधा से समझ में आ जाएगी। ये जो सीरिया है, पहली बात तो ये सीरिया नाम अभी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। इसके पहले कोई सीरिया नाम का देश था। इसी तरह न लेबनान था, न जॉर्डन था, न कुवैत था, न इराक था, न ईरान था, न संयुक्त अरब अमीरात था, और न ही सऊदी अरेबिया था। ये सारे के सारे नए नए नाम देकर अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और शायद कुवैत वगैरह तो बहरीन वगैरह तो 1970 के आसपास आए हैं। तो यहाँ था क्या, सब जगह सनातन धर्म था। सब जगह सनातन धर्म क्यों था? अगर हम अपने भारतीय शास्त्रों में यानी रिटन लिटरेरी सोर्सेज में, लिखित शास्त्रीय साक्ष्यों में जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक जगह नहीं हजारों जगह वर्णन है, अनेकानेक सैकड़ों हजारों ऐसे सम्राटों का जिनका संपूर्ण जम्बू द्वीप पर शासन है। ये सीरिया वीरिया सब जम्बू द्वीप के अधीन है। कहाँ तक है जम्बू द्वीप? कैस्पियन सागर तक है, जिसको यूरेशिया कह रहे हैं। ये संपूर्ण जम्बू द्वीप है। अनेकानेक शासक हैं जो सातों द्वीपों के स्वामी हैं। उनकी विरुदावली है कि वो महाद्वीपों के साथ साथ जो छोटे छोटे लाखों द्वीप है संसार में, उनके स्वामी है, उनका भी वर्णन है। और ऐसे अनेकानेक सम्राट हैं जो पृथ्वीपति हैं। तो जम्बू द्वीप के स्वामी हैं, सातों द्वीपों के स्वामी हैं और पृथ्वीपति हैं। इसके लिखित साक्ष्य हैं, इसके न्यूमिस्मैटिक साक्ष्य हैं। न्यूमिस्मैटिक मतलब सिक्कों पर साक्ष्य हैं। ये लिटरेरी साक्ष्य एडिक्ट्स पर है, यानी शिला पट्टिकाओं पर। वो स्तंभ है, पट्टिका है, गुफाओं में है, भित्तियों पर है, अनेकानेक साक्ष्य हैं। दूसरा, जो ये इन्वेसिव रिलीजन है, ये स्वयं अपने अनुसार पोस्ट 7th सेंचुरी है। ये इस्लाम तो 7th सेंचुरी है ही है। अब 7th है कि 8th है कि 9th है, इसमें बड़ा विवाद है। कारण अर्नोल्ड टोयनबी बात करते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास फैला है, जिसको चर्च वाला या बाइबल वाला या एक फिक्टिशियस कैरेक्टर यानी काल्पनिक चरित्र, ईसा मसीह जो क्राइस्ट जो कभी हुआ ही नहीं, वो 8वीं शताब्दी के आसपास का बताते हैं अर्नोल्ड टोइन। और इस्लाम ये चर्च के बाद का है, कुरान के साक्ष्य से पता चलता है। तो इनके अपने अनुसार ये शब्द आप लोग रख लीजिए, इन्वेसिव रिलीजन, आक्रमण करने वाले, लुटेरापन करने वाले रिलीजन। इनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग ऐसे ही है जैसे पुण्य शब्द के लिए पाप का प्रयोग। भारत में जिसको जिसको अधर्म कहा है, यानी नृशंस हिंसा, घृणिततम प्रकार की घृणा, वो इस्लाम और या चलिए हम अभी ईसाइयत और इस्लाम के केंद्र बिंदु है। तो संपूर्ण यूरोप में जिसको
पश्चिम एशिया कह रहे हैं या मध्य एशिया या मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, मध्य पूर्व कह रहे हैं, ये सब के सब सनातन धर्म के क्षेत्र हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, ये 2000-3000 साल की नहीं, मेरे हाथ में पुस्तकें इस समय नहीं है, यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, और ये आर्कियोलॉजी शुरू ही हुई है पिछले 100-150 साल में, मोटा मोटी 19वीं सेंचुरी के आसपास ये खोदना खादना ये लोग शुरू करते हैं। तो इनमें विभिन्न विभिन्न भेद है। एक पूरा का पूरा विशाल आर्कियोलॉजी का इनके यहाँ क्षेत्र है, जिसको फॉरबिडन आर्कियोलॉजी कहते हैं। फॉरबिडन किसके लिए? चर्च वालों के लिए फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। ये आर्कियोलॉजी वो है जिसमें प्रभूत प्रमाण मिले हैं, 10,000 साल पुराने, 50,000 साल पुराने, 1,00,000 साल पुराने प्रभूत प्रमाण मिले हैं। तो इसको फॉरबिडन क्यों? चर्च के अनुसार धरती 6,000 साल पहले बनी, तो संपूर्ण मानवीय इतिहास को 4-5 हजार साल के अंदर फिट कर लेना है। तो इन लोग को 5,000 साल से पीछे तो ये मर कर नहीं जाते हैं, जबकि 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में इन्हीं यूरोपीय लोगों के द्वारा जो खुदाई हुई है, इन्हीं यूरोपीय लोगों के द्वारा जो कार्बन डेटिंग और एजिंग के जो दुनिया भर के अन्य तकनीक है, सब के सब अशुद्ध तकनीक है। उनके अनुसार 10,00,000, 20,00,000, 10,000, 20,000, 50,000 साल पुराने साक्ष्य मिले। तो मैंने दो बात बताई, और तीसरी बात हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। तो समस्त माइग्रेशन सेंट्रल एशिया से है, ऐसा कौन कहता है? यूरोपीय लोग कहते हैं। इनको मैं विद्वान नहीं कहती हूँ, यूरोपीय लेखक कहते हैं। कब कहते हैं? 19वीं और 20वीं शताब्दी में कहते हैं। ये यहाँ तक कहते हैं कि जितने यूरोपीय लोग हैं वो सब के सब सेंट्रल एशिया से यूरोप गए, एक दिन नहीं गए, हजारों साल तक जाते रहे। क्यों जाते रहे? जब सेंट्रल एशिया में जलवायु का कोई क्रूर प्रहार होता था, यानी जानवरों के लिए चरागाह कम हो जाता था, तो ये पश्चिम की तरफ माइग्रेट करती थी। यूरोप की एक पूरी सीरीज है, वी द पीपल ऑफ यूरोप, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सब का सब हम लोग सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। तो शैलेंद्र भैया ने क्या बताया कि जी कुछ मिला है जिसका छंद, लय और ताल सामवेद से मिलता है। तो जब लोग यहाँ से गए, तो अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी भाषा जाएगी, मेरा धर्म जाएगा, मेरी मान्यताएं जाएंगी, मेरी कथाएं जाएंगी, मेरे कपड़ा पहनने का ढंग जाएगा, मेरे आभूषण जाएंगे, मेरे प्रसाधन, मेरी सज्जा, मेरा आयुर्वेद, मेरा गणित, मेरा विज्ञान, सब कुछ तो मेरा ही जाएगा। इसलिए संपूर्ण संसार में ये मिल रहा है, और अभी से नहीं मिल रहा है, पिछले 150-200 साल से लगातार मिल रहा है। रूस से मिल रहा है, हर स्थान से मिल रहा है, क्योंकि इन्वेसिव रिलीजन के पहले सनातन धर्म के अलावा कहीं कुछ था ही नहीं, और इन्वेसिव रिलीजन का प्रभाव भी, गहन प्रभाव, मुश्किल से 400-500 साल का है। मैं कितना कम कह रही हूँ, 1000 साल भी मैं नहीं कह रही हूँ, मैं 400-500 साल कह रही हूँ कुल। अगर 1000-1500 साल का होता तो
मक्का और मदीना में महाभारत नहीं पढ़ाया जा रहा होता, रामायण नहीं पढ़ाया जा रहा होता, तीनों देवियां अल उजा, अल मनत और अल्लाट खड़ी नहीं हो गई होती, इनकी पुनः पूजा नहीं हो रही होती, तो स्वयं जिसको मध्य पूर्व कहते हैं, जहां ये सारे सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं, इनमें भी कन्वर्जन बहुत धीरे धीरे हुआ है। 9वीं शताब्दी में बगदाद में जो खलीफा है, वो समस्त वो भारत से विद्वानों को नहीं ब्राह्मणों को बुलाकर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करा रहा है। क्यों? कन्वर्जन स्किन डीप भी नहीं है। भारत का औरंगजेब, अकबर, जहांगीर हज करने नहीं जा रहा है। क्यों? कन्वर्जन स्किन डीप है। ये सब के सब तस्वीर बना रहे हैं, अपना चित्र बनवाते हैं। क्यों? कन्वर्जन स्किन डीप है। ये जो अपना चित्र बनवाना या किसी का भी चित्र बनाना, इस्लाम में हदूद गुनाह है। अभी हजरत बल में जो सब किए, लेकिन संसार भर के मियाँ अल्लाह ताला की ऐसी तैसी, रसूल साहब की ऐसी तैसी करते हैं, संसार भर के मियाँ, और कुरान की ऐसी तैसी करते हैं। दूसरे का छोड़ो, अपना ही फोटो खिंचवा कर अपने पासपोर्ट पर चिपकाते हैं, अपने वोटर कार्ड पर चिपकाते हैं, अपने बैंक अकाउंट में चिपकाते हैं। ये सिनेमा देखने जाते हैं, ये एक्टिंग करते हैं, ये नाचते गाते हैं। आज के दिन भी इनका कन्वर्जन, जब ये झंडा लेके चिल्ला रहे हैं, तो स्किन डीप है। उसी स्किन डीप का मतलब जरा से नन्हे परत के नीचे क्या है? नन्हे परत के नीचे इन सबों में भी सनातन धर्म है। नहीं तो क्या जरूरत है संगीत की, क्या आवश्यकता है नृत्य की? काहे तुम दरगाह बना रखे हो भाई? क्योंकि भारत में संतों की समाधियां हैं। इनका कुरान बार बार मना करता है कि सारे दरगाह क्या है? गैर इस्लामिक हैं। लेकिन हजरत बल दरगाह पर ये पता नहीं किसकी हड्डी दबी हुई है, उसका ये सब इबादत करते हैं, जिसकी कठोर मनाही उसमें है, कुरान में है। तो सीरिया में मिला एक काम यदि हम लोग शुरू करें, वो काम जिसको जितना पता हो, इन स्थानों के मूल नाम का उच्चारण, जैसे कासगर काशी है, जैसे बुखारा बिहार है, जैसे ऐसे सैकड़ों नाम है। अब मुझे उतना बताना नहीं याद आ रहा है। यदि स्थानों के हम शाम, हाँ, सीरिया का नाम अच्छा, शाम है। शाम है। तो जिसके जितना वश में है या जानकारी है या खोज खोज के रटे, यदि स्थानों को यानी कि उनके मूल नाम से आज बुलाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? सनातन धर्म सहु चहुओर व्याप्त है, ये यूं दिखाई देने लगेगा। राम है, कृष्ण है, हनुमान है, सीता जी है, संपूर्ण विश्व में है। और इस पे पिछले 100-150 साल में भारतीय विद्वानों ने अनेक अनेक काम किया है, अनेक काम किया है। और जो आर्कियोलॉजी का काम हुआ है, उसमें बहुत सारे यूरोपीय लोग हैं जो खोदते खाते रहते थे, और ये खोदते थे किसी शोध के लिए नहीं, केवल चोरी के। चुराए और बेचे, चुराए, उखाड़े और बेचे। और वहां इन लोग को वहम था कि बहुत सोना चांदी रत्न है, बहुत जगह मिला भी। चोरी करने के लिए जो खुदाई किए, उसके बाद जापान वालों ने भी किया और रूस वालों ने भी किया, हम भारत वालों ने भी बहुत किया।
पिछले 150 साल में खुदाई करने वालों की अनेकानेक पुस्तकें हैं। चीन में, जापान में, हर जगह कौन कौन है? शेषशाही विष्णु है, नंदी पर सवार भगवान शंकर हैं, मकर पर सवार गंगा जी हैं, सिंह वाहिनी दुर्गा जी हैं, कमल पर कमल पर स्थित कमलासन भगवती सरस्वती है। अनेकानेक अनेकानेक सभी देवी देवता नाम कथा कविता चहु और व्याप्त है। और मुझे लगता है 2029 के बाद इन समस्त क्षेत्रों के भारतीय मूल नाम धीरे धीरे सामने आने लग जाएंगे।